सभी साथियों को मेरा जय हिंद। मैं आपका साथी राकेश जांगिड़ आरसी क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं कि आप एक बेहतरीन अवस्था में होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और एक शानदार रणनीति के साथ, एक अच्छी रणनीति के साथ अपनी परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए होंगे। दोस्तों, आज का अपना ये सेशन ग्रामर के एक टॉपिक वॉइस से रिलेटेड है और इस टॉपिक में हम सब मिलकर के डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एग्ज़ाम के क्वेश्चन इस वॉइस नामक टॉपिक में पूछे जाते हैं। कई बार क्या होता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसके एक्टिव वॉइस के हो सकते हैं जिनको पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है, और कई बार इनके क्वेश्चन पैसिव वॉइस के होते हैं जिनको हमें एक्टिव वॉइस में बदलना होता है। तो सबसे पहले वॉइस क्या है, इसकी अपन डेफिनेशन पे चर्चा करते हैं। सबको पता ही होगा कि जो वॉइस है वो एक वर्ब का फॉर्म है। वॉइस किसका फॉर्म है? वर्ब का फॉर्म है जो प्रोमिनेंस शो करता है। प्रोमिनेंस का मतलब होता है इम्पोर्टेंस, जिसको हिंदी में अपन प्रधानता भी कह सकते हैं। जो वॉइस है वो वर्ब का एक फॉर्म है और यह प्रोमिनेंस शो करता है। प्रोमिनेंस या तो हो सकता है एजेंट का या प्रोमिनेंस हो सकता है अफेक्टेड का। अपनी आम बोलचाल की भाषा में एजेंट को अपन सब्जेक्ट कह सकते हैं और अफेक्टेड को अपन ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जो वॉइस है ना, वो वर्ब का एक फॉर्म है। वॉइस है वो एक वर्ब का एक फॉर्म है और यह सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्रोमिनेंस को शो करता है। अब देखो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रोमिनेंस किस तरह से होता है, इस बात को समझने के लिए यहाँ दो सेंटेंस लिखे गए हैं। एक सेंटेंस है राम किल्ड रावण। जो पहला सेंटेंस है वो है राम किल्ड रावण, और जो दूसरा सेंटेंस है वो है रावण वाज किल्ड बाय राम। इस पहले वाले सेंटेंस में जो वर्ब है वो किल्ड है और राम इसका सब्जेक्ट है और रावण इसका ऑब्जेक्ट है। इस पहले सेंटेंस में जो एक्शन किया जा रहा है, किल करने का जो एक्शन किया जा रहा है, वो सब्जेक्ट राम के द्वारा किया जा रहा है और किल करने का इफेक्ट जिस पे पड़ रहा है वो रावण है, अर्थात वो ऑब्जेक्ट है। इस पहले वाले सेंटेंस में इम्पोर्टेंस बात करें प्रोमिनेंस की तो ये राम है, जबकि जो दूसरे वाला सेंटेंस है, इस वाले सेंटेंस में इम्पोर्टेंस रावण की है, जो कि पहले वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट था और इस दूसरे वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट बन गया है। अपन बात करें प्रोमिनेंस को लेकर के तो पहले वाले सेंटेंस में प्रोमिनेंस सब्जेक्ट का है जो इसमें राम है, और जो दूसरा सेंटेंस है उसमें प्रोमिनेंस ऑब्जेक्ट का है जो कि यहाँ पे रावण है। लेकिन इस बात से कई बार बच्चे या स्टूडेंट्स कह सकते हैं, जो लर्नर्स होते हैं, वो समझ नहीं पाते कि कौन सा वॉइस है वो प्रोमिनेंस शो कर रहा है एजेंट का, कौन सा सेंटेंस है वो प्रोमिनेंस शो कर रहा है ऑब्जेक्ट का। तो इस जनरल इंफॉर्मेशन के बाद में अपन यदि एक्टिव और पैसिव वॉइस की पहचान करना चाहें तो यहाँ देखिए, आपको एक बेस्ट ट्रिक दिखाई गई है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस की पहचान कैसे करें। आइडेंटिफिकेशन ऑफ वॉइस। वॉइस की पहचान कैसे करें? वॉइस की पहचान करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है
बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, एक बार फिर से बताइए, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो बी वर्ब होती है उसमें कुछ वर्ब फॉर्म होती हैं, या अपन कह सकते हैं जो बी फैमिली होती है उसमें कुछ मेंबर्स होते हैं, और इन मेंबर्स की संख्या 8 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 8। तो सबसे पहले आपको याद करना है कि जब अपन वॉइस आइडेंटिफिकेशन करेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाएगा और ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है, इसकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे। तो यदि सेंटेंस में बी प्लस थर्ड फॉर्म है तो वो पैसिव वॉइस है, और यदि सेंटेंस में बी प्लस थर्ड फॉर्म नहीं है तो वो एक्टिव वॉइस है। अब यदि बी प्लस थर्ड फॉर्म दी हुई है और पैसिव वॉइस है तो सेंटेंस का एक्टिव वॉइस बनाना है, और यदि सेंटेंस में बी प्लस थर्ड फॉर्म नहीं है और वो एक्टिव वॉइस है तो उसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो पहले आप देख लीजिए, जान लीजिए कि इस बी की फैमिली में जो 8 मेंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं। जो पहला मेंबर है वो है इज, दूसरा है आर, तीसरा है एम। एक बार रिवीजन करते हैं, इज, आर, एम। आगे हैं वाज, वर, इज, आर, एम, वाज, वर, बी, बीन और बिंग। तो टोटल मिला के जो 8 मेंबर्स हो गए वो ये हैं, इज, आर, एम, वॉज, वर, बी, बीन, बिंग। यदि सेंटेंस में ऐसा लिखा हुआ है तो वो पैसिव वॉइस है, और यदि सेंटेंस में ऐसा नहीं लिखा हुआ है तो वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस है। इसके लिए आप एक बार फिर से पहले वाले सेंटेंस में जो आपको बताए गए हैं उसमें देखिए। जो पहले वाला सेंटेंस है उसमें वर्ब है किल्ड। जो पहला सेंटेंस है उसमें वर्ब है किल्ड, और दूसरे वाले सेंटेंस में वर्ब है वॉज किल्ड। पहले वाले सेंटेंस में बी की फैमिली नहीं है, कहने का मतलब पहले वाले सेंटेंस में बी की फैमिली इज, आर, एम, वाज, वर, बी, बीन, बिंग इनमें से नहीं है। इसका मतलब ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस हुआ। और जो दूसरे वाला सेंटेंस है उसमें बी की फैमिली वाज प्रेजेंट है, साथ में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, इसलिए ये वाला सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं। इसको जानने के बाद अपन आगे चलते हैं। इसको जानने के बाद अपन आगे की चर्चा करते हैं। यदि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट की पहचान अपन कैसे करें। कई बार क्या होता है कि सेंटेंस में आगे कुछ लिखा हुआ होता है तो उस आगे वाले लास्ट वाले शब्द को, लास्ट वाले वर्ड को अपन क्या मान लेते हैं, ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। देखो यहाँ आपको एक सेंटेंस लिखा जा रहा है, आई बॉट ए बुक yesterday। आई बॉट ए बुक yesterday। अब आपसे पूछा जाए इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन है, तो जो बिगनर्स होते हैं वो yesterday को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, जबकि yesterday ऑब्जेक्ट नहीं है। इस सेंटेंस का जो रियल ऑब्जेक्ट है वो कौन था, वो ए बुक था। अब आप इस बात से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पर इसके लिए आपको एक ट्रिक दी गई है, एक कीवर्ड दिया गया है, एक पहचान दी गई है, जिसके द्वारा अपन एक्टिव और पैसिव वॉइस की पहचान करने के बाद में ऑब्जेक्ट की पहचान आराम से कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। तो देखिए इस वाली जगह पे, इस वाले स्लाइड पे आपको बताया गया है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करें। ऑब्जेक्ट की पहचान करने के लिए अपने पास में वर्ब से 2 क्वेश्चन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन कर सकते हैं व्हाट मीन्स क्या, और जो सेकंड क्वेश्चन है वो कर सकते हैं whom का मतलब किसे। जो वर्ब में व्हाट और whom का आंसर दे रहा है वो वाला सेंटेंस क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अब कई बच्चों को समझ में नहीं आया होगा कि ये ऑब्जेक्ट व्हाट और whom से अपन कैसे आइडेंटिफाई करें।
तो आगे एक सेंटेंस देखिए, एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा गया है। अमन, सेंटेंस देखिए, अमन, सेंटेंस कुछ इस तरह से है। अमन बॉट ए लैपटॉप यस्टरडे। अमन बॉट ए लैपटॉप यस्टरडे। इस सेंटेंस में अमन सब्जेक्ट है, बॉट वर्ब है। अब ऑब्जेक्ट लैपटॉप है या यस्टरडे है, इसके लिए वर्ब से आपको दो क्वेश्चन करने हैं। व्हाट बॉट, बॉट मीन्स खरीदा, व्हाट क्या खरीदा, अमन ने क्या खरीदा, यस्टरडे खरीदा या लैपटॉप खरीदा। तो आप जानते हैं अमन ने क्या खरीदा, तो इसे यहाँ पर इसका आंसर दे रहा है ए लैपटॉप। इसका मतलब ए लैपटॉप इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। बात करते हैं अपन दूसरे सेंटेंस में। खुशी सब्जेक्ट है, रीड्स वर्ब है, ए बुक इन द इवनिंग में से आप बताइए ऑब्जेक्ट कौन सा है। क्वेश्चन कीजिए वर्ब से दो। रीड्स, व्हाट रीड्स, क्या रीड करता है, तो आंसर आएगा इसका ए बुक। तो इस सेंटेंस में ए बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है। इन द इवनिंग ऑब्जेक्ट नहीं है। अभी इन द इवनिंग क्या है, इसकी पहचान भी आपको करवाई जाएगी। अब अपन वापस स्लाइड पे चलते हैं पहले की तरफ और देखते हैं सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कहाँ है और कैसे है और ऑब्जेक्ट कितने टाइप का हो सकता है। आपने देखा कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की पहचान करने के लिए अपन दो क्वेश्चन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन हो सकता है व्हाट का, और जो दूसरा क्वेश्चन हो सकता है वो हो सकता है whom का। पहला क्वेश्चन व्हाट का, दूसरा क्वेश्चन whom का, और इनका जो आंसर देता है वो होता है ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट के टाइप्स की। तो जनरली ऑब्जेक्ट टू टाइप्स का हो सकता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है। अब अपन आगे की स्लाइड में अपन यही देखने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट होते हैं वो टू टाइप के कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे आपको स्लाइड पे दिखाया जा रहा है कि टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के भेद, ऑब्जेक्ट के प्रकार। तो जनरली ऑब्जेक्ट दो टाइप का होता है, पहला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो जनरली रिसीवर होता है। किसका रिसीवर, वर्ब का। और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो भी रिसीवर ही होता है, लेकिन वो रिसीवर होता है किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। अब आपको ये पता नहीं लगेगा कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो इसके लिए भी अपने पास में एक शॉर्ट ट्रिक है। यहाँ देखिए, जो व्हाट का आंसर देगा, यदि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, एक ही ऑब्जेक्ट है, तो वो हमेशा ही जनरली कौन सा ऑब्जेक्ट होगा। यदि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है और वो केवल सिंगल ऑब्जेक्ट है, एक ही ऑब्जेक्ट है, तो वो ऑब्जेक्ट हमेशा होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और यदि सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं तब उनमें से एक डायरेक्ट होगा और एक इनडायरेक्ट होगा। तो इसका पता लगाने के लिए इजी ट्रिक है, जो व्हाट का आंसर देगा वो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और जो whom का आंसर देगा वो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आप में से कई लोगों को ये समझ नहीं आया, तो आप यहाँ देखिए, अजय बॉट ए बुक यस्टरडे। इस सेंटेंस में ए बुक एक ही ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में ए बुक एक ही ऑब्जेक्ट है। अपन बात करें एक दूसरे सेंटेंस की, यहाँ वो सेंटेंस नहीं लिखा गया है, मैं आपको वो सेंटेंस बोल के बता देता हूँ। अजय गेव मी ए बुक
अजय गेव मी ए बुक। इस सेंटेंस में जो ए बुक है वो भी ऑब्जेक्ट है और जो मी है वो भी ऑब्जेक्ट है। अब इसमें जो पहला ऑब्जेक्ट है, मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट डायरेक्ट की पहचान करने के लिए आप व्हाट से क्वेश्चन करेंगे। व्हाट बॉट, क्या खरीदा उसने, तो या क्या दिया उसने, तो अजय गेव मी अ बुक, तो उसने मुझे बुक दी, तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। और बुक किससे दी, मी रिसीवर, तो जो रिसीवर होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब यहाँ आपको बताया गया है कि यदि सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ जाएं, यदि सेंटेंस में टू ऑब्जेक्ट्स हों, डबल ऑब्जेक्ट्स हों, तो उनका सीक्वेंस क्या होता है। तो जनरली उनका सीक्वेंस पहले कौन होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे राम गेव मी ए बुक, तो राम गेव मी ए बुक पहले इनडायरेक्ट आया मी, और ए बुक डायरेक्ट बाद में आया। तो क्या अपन इन ऑब्जेक्ट्स को उल्टा पुल्टा भी लिख सकते हैं, कहने का मतलब डायरेक्ट को पहले इनडायरेक्ट को बाद में लिख सकते हैं। यानी एक सेंटेंस बोला जाए राम गेव मी ए बुक, और एक सेंटेंस बोला जाए राम गेव ए बुक मी, तो इनमें कौन सा सेंटेंस रॉन्ग है, सेकंड वाला सेंटेंस रॉन्ग है। क्योंकि यदि आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रख रहे हैं और यदि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रख रहे हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में रख रहे हैं, तो उस दौरान आपको बीच में प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा। वो प्रेपोजिशन या टू हो सकता है या कई बार फॉर भी हो सकता है। जैसे अपन राम गेव मी ए बुक, ये राइट सेंटेंस है। दूसरा है राम गेव ए बुक मी, ये रॉन्ग सेंटेंस है। तीसरा सेंटेंस है राम गेव ए बुक टू मी, ये वाला सेंटेंस राइट है, क्योंकि ए बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, और जो टू प्रेपोजिशन लगाया उससे वो सेंटेंस सही हो गया। आई होप आपको ऑब्जेक्ट की पहचान आई होगी या आपको ऑब्जेक्ट की पहचान करना आया होगा। आगे की स्लाइड में अपन बात कर रहे हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट, कि अपन सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट कैसे पहचानें। तो पहले कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो कॉम्प्लीमेंट वो वर्ड होता है जो मीनिंग को कंप्लीट करता है, या कॉम्प्लीमेंट एक ऐसा वर्ड होता है जो कंप्लीट करता है किसको, मीनिंग को, अर्थ को, और किसके लिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए। जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पूर्ति करने वाला है, मीनिंग को पूरा करने वाला है, वो वर्ड क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट जनरली दो टाइप का हो सकता है, पहला सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और दूसरा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। पहला सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तो इसको लेकर के अपन बातें करते हैं, चर्चाएं करते हैं। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वो कॉम्प्लीमेंट होता है जो जनरली सब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करता है, यानी जिसके बिना सब्जेक्ट का मीनिंग अधूरा रहता है, उसको पूरा करने वाला वर्ड जो होता है उसको अपन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे मैं इतना ही बोलूँ राम इज, राम है, क्या है राम, क्या इसका मीनिंग पूरा हो गया, नहीं हुआ। तो इसकी पूर्ति के लिए मेरे को एक वर्ड बोलना पड़ा कि राम इज ए डॉक्टर। राम है, क्या है, डॉक्टर है, इसका मतलब राम डॉक्टर है। डॉक्टर कौन है, राम है, राम डॉक्टर, या अपन कह सकते हैं राहुल डॉक्टर और डॉक्टर राहुल, इसकी पूर्ति करा ये शब्द, इसलिए अपन इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अर्थात जो सब्जेक्ट की पूर्ति करने वाला वर्ड होता है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। अब दूसरा आता है अपने पास में, वो होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जनरली वो कॉम्प्लीमेंट होता है जो ऑब्जेक्ट के मीनिंग को कंप्लीट करता है। सब्जेक्ट के मीनिंग को कंप्लीट करने वाला सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट के मीनिंग को कंप्लीट करने वाला ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे इस सेंटेंस में अपन नीचे देख रहे हैं, इस सेंटेंस में अपन नीचे देख पा रहे होंगे कि यहाँ एक सेंटेंस में एक शब्द लिखा हुआ है मिस्टर जांगिड़, और एक लिखा हुआ है मैनेजर। वी सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इलेक्टेड वर्ब है। अब ये सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं। अब इसमें एक क्या दो ऑब्जेक्ट हैं इस सेंटेंस में, क्योंकि मीनिंग के अकॉर्डिंग तो क्या का मीनिंग के अकॉर्डिंग दोनों आ रहे हैं, क्या है, मैनेजर है। तो अधिकतर जो स्टूडेंट्स होते हैं उसमें मैनेजर को क्या आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट, जबकि ये ऐसा गलत है, इसको ऑब्जेक्ट मानना गलत है।
अब देखो कैसे करें। ये जो वी इलेक्टेड, हमने इलेक्टेड किया, हमने चुना। वी इलेक्टेड, हमने इलेक्टेड किया। किसे किया? जहांगीर को। क्या किया? मैनेजर बनाया। तो मैनेजर कौन बना? मिस्टर जहांगीर। मिस्टर जहांगीर क्या? मैनेजर। बताओ वी क्या है? सब्जेक्ट। इलेक्टेड क्या है? वर्ब। और मिस्टर जहांगीर क्या है? ऑब्जेक्ट। और ये मैनेजर इस ऑब्जेक्ट की पूर्ति कर रहा है। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हुआ। यहाँ मैनेजर है वो है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, OC, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये जो नीचे वाला क्वेश्चन है वो ग्रेड 2 की एग्जाम में आया हुआ है। इस सेंटेंस में दे है, ये जो दे है वो सब्जेक्ट है, पेंटेड वर्ब है और डोर क्या है? ऑब्जेक्ट। क्या वाइट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है? तो देखिए ट्रिक लगाते हैं अपन। डोर कैसा? वाइट। वाइट क्या? डोर। डोर कैसा? वाइट। वाइट क्या? डोर। इसका मतलब ये इसकी विशेषता बता रहा है। इसका मतलब वाइट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ही है। शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि कॉम्प्लीमेंट दो टाइप के हो सकते हैं, एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और दूसरा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करता है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करता है। अब आगे अपन देखें तो अपने पास में एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और हो सकता है। जैसे कोई सेंटेंस है उसमें मुख्यतः 5 एलिमेंट हो सकते हैं। सेंटेंस में मुख्यतः कितने एलिमेंट हो सकते हैं? 5। वो कौन कौन से? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल। हमने इस ऑब्जेक्ट की पहचान करना सीख लिया कि वर्ब से अपन 2 क्वेश्चन करेंगे, व्हाट एंड हुम, क्या और किसे। इसका उत्तर देने वाला वर्ड क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। फिर हमने पहचान की किसकी? कॉम्प्लीमेंट की। तो कॉम्प्लीमेंट जनरली क्या होता है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के मीनिंग को कंप्लीट करता है और यह 2 टाइप का हो सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब जो तीसरी बात रह गई अपने पास में वो है इसकी पहचान। पहचान किसकी? एडवर्बियल की। कहने का मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडवर्बियल। एडवर्बियल की पहचान अपन कैसे करें? तो स्टूडेंट्स, यदि अपन एडवर्बियल की पहचान करना चाहते हैं तो ये तो बहुत ही आसान काम है, सबसे इजी काम है। इसके लिए वर्ब से अपने को ये 4 टाइप के क्वेश्चन आस्क करने हैं, पूछने हैं। उनमें से पहला हो सकता है व्हेन, जिसका मीनिंग होता है कब। एक होता है वेयर, कहाँ, वाई, क्यों, हाउ, कैसे। यदि इस सेंटेंस में व्हेन, वेयर, वाई, हाउ का आंसर आ रहा है तो वो आंसर देने वाला वर्ड क्या होगा? वो होगा एडवर्बियल। वो होगा एडवर्बियल। पहचान आपको समझ आई होगी। एक बार आप बता दीजिए कि एडवर्बियल की पहचान करने के लिए वर्ब से कितने क्वेश्चन किए जाते हैं और क्या क्या किए जाते हैं, बताइए। पहला क्वेश्चन, हाँ सही बता रहे हैं, पहला व्हेन। पहला क्वेश्चन व्हेन, दूसरा वाई, तीसरा वेयर और चौथा हाउ। इन चारों का जवाब देने वाला जो वर्ड होगा वो एडवर्बियल होगा। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पे कुछ सेंटेंस लेके आया हूँ, तो आप फटाफट इनका आंसर दीजिए। पहले वाले सेंटेंस में यस्टरडे क्या है? बताइए, यस्टरडे क्या है? हाँ हाँ, एकदम सही बता रहे हैं आप। यस्टरडे है एडवर्बियल, क्योंकि इस सेंटेंस में अमन सब्जेक्ट, बॉट वर्ब, लैपटॉप ऑब्जेक्ट। और लैपटॉप कब खरीदा उसने? कल खरीदा। व्हेन का आंसर दे रहा, कब का उत्तर दे रहा, इसका मतलब यस्टरडे एडवर्बियल है। अब दूसरा जो सेंटेंस है आप उसमें देखिए, खुशी इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, रीड्स वर्ब है। क्या रीड करती है? व्हाट रीड करती है? बताई दिया आपको। क्या रीड करती है? बुक। इसका मतलब बुक क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इन द इवनिंग है वो सेंटेंस का क्या है? बताइए बताइए, सेंटेंस का क्या है? ये सेंटेंस का एडवर्बियल है। क्यों? क्योंकि ये जवाब दे रहा है रीड्स कब रीड करती है, कब करती है? इन द इवनिंग। तो इन द इवनिंग क्या हो गया? एडवर्बियल हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है उसको देखते हैं अपन। पहले वाला जो नेक्स्ट सेंटेंस है उसमें वी सब्जेक्ट है, सोल्ड वर्ब है। और सोल्ड क्या सोल्ड किया?
ओल्ड या ओवर या स्कूटर? बताइए बताइए, ओल्ड या ओवर या स्कूटर? हाँ हाँ, सही बता रहे हैं आप। ये तीनों चीजें, ओवर, ओल्ड, स्कूटर, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। अब इस सेंटेंस में एक मिस्टेक यहां कर दी मैंने, टू, टू टी डब्ल्यू है ना, उसकी जगह आपको टू मानना है, टू। टू, उसने अपना स्कूटर सोल्ड कर दिया, हमने हमारा स्कूटर सोल्ड कर दिया। अब आंसर लगाते हैं, सोल्ड किया, कब सोल्ड किया? नहीं आंसर आ रहा है। कहाँ सोल्ड किया? नहीं आ रहा शायद। क्यों सोल्ड किया? परचेज ए न्यू कार, एक नई कार खरीदने के लिए। इसका मतलब टू परचेज ए न्यू कार पूरा का पूरा एडवर्बियल है। ये रीजन एडवर्ब है, वाई का आंसर दे रहा है, क्यों खरीदा। अब जो लास्ट सेंटेंस है, उस सेंटेंस में अपन देख रहे हैं, इस सेंटेंस में गीता सब्जेक्ट है, स्पीक्स वर्ब है। क्या स्पीक करती है? इंग्लिश। इसका मतलब इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। अब अपन आगे की बात करते हैं। यदि इंग्लिश ऑब्जेक्ट है तो फ्लुएंटली क्या है? तो फ्लुएंटली में अपन एक एक क्वेश्चन करते हैं। स्पीक्स बोलती है, कब बोलती है? आंसर नहीं आया। फ्रिक्वेंटली का मतलब होता है धारा प्रवाह, लगातार, कंटिन्यूटी। बोलती है, कब बोलती है? आंसर नहीं आया। कहाँ बोलती है? तो भी आंसर नहीं आया। क्यों बोलती है? तो भी नहीं आया। कैसे बोलती है? हाउ, हाउ का आंसर दे रहा है। इसका मतलब फ्लुएंटली क्या है? एडवर्बियल है, और ये मैनर एडवर्ब होता है, इसलिए फ्रिक्वेंटली को हमने ए मार्क किया। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आज की क्लास में अपन इतना ही सीखेंगे कि सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस में है। देखो, सबसे पहले हमने सीखा कौन सा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है, कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की पहचान अपन कैसे कर सकते हैं। बाद में आता है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस की पहचान अपन ने बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से की है, जिसमें बी की फैमिली इज, आर, एम, वाज, वर, बी, बीन, बीइंग है। उसके बाद में हमने पढ़ा कि ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करें। तो ऑब्जेक्ट की पहचान करने के लिए वर्ब से हमने दो क्वेश्चन किए, व्हाट और हुम। फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट के टाइप पढ़े, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जो वर्ब का रिसीवर होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रिसीवर होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब इससे बाद में हमने बात की कि जब दो सेंटेंस में जब दो ऑब्जेक्ट आ जाएं तो उनका ऑर्डर क्या होता है। तो जनरली उनका ऑर्डर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, परंतु इनको उल्टा करके अपन डायरेक्ट को पहले और इनडायरेक्ट को बाद में भी लिख सकते हैं, लेकिन बीच में प्रेपोजिशन टू या फोर होना ऑब्लिगेटरी है, कंपलसरी है। आगे की बात में हमने की कि कॉम्प्लीमेंट का आइडेंटिफिकेशन कैसे करें। तो हमने देखा कॉम्प्लीमेंट जनरली दो तरह का हो सकता है, सब्जेक्ट की पूर्ति करने वाला सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और ऑब्जेक्ट की पूर्ति करने वाला ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। फिर आता है लास्ट बात, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडवर्बियल, एडवर्बियल की पहचान कैसे करें। और तो इसके लिए बहुत ही इजी ट्रिक है, वर्ब से हमें व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, इनका आंसर दे करके हम ऑब्जेक्ट की पहचान कर सकते हैं। लास्ट में हमने ये प्रैक्टिस के लिए 4 क्वेश्चन सोल्व किए। आई होप ये सब बातें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। और अब आप इस चैनल को, आरसी क्लासेज के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, और आप इस चैनल को अपने दोस्तों तक फैलाएं, जिससे कि बहुत ही आवश्यक और इजी ट्रिक्स के द्वारा मैं इस टॉपिक को और भी आगे तक आपको पढ़ा सकूं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स, हैव ए गुड डे।